फारूक भाई ये बता दें कि जो फार्मूला सामने आया था उसके तहत ये था कि आप डॉक्टर इशरतुल इबाद और खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो तीनों मिलकर कुछ कोई नई चीज़ बनाएंगे या कुछ करेंगे, तो ये किसी के इशारे पर हो रहा है या खुद ही कर रहे हैं सब? देखें, मेरे ख्याल में मेरे 35 साल की सियासत गवाह है कि जब मैंने 23 अगस्त किया था तो मुझसे लोगों ने हल्फन भी पूछा और मैंने हल्फन कहा कि ये मैंने अपनी सियासी बसीरत, मैंने अपने सियासी तजुर्बे और जो हालात थे उनका मुशाहिदा और पूरा तज्जिया करके एक नज़रियाती सियासी अमल को बचाने के लिए किया। तो मेरे ख्याल में आज भी पाकिस्तान की बका और सलामती, आम लोगों की हालत ज़ार, उनके वो पहले किसी मकसद के लिए अपने पड़ोसी और अपने किसी अजीज़ से उधार मांगते थे कि यार 50,000 दे दो, मैं एक प्लॉट कहीं मिल रहा है मैं ले लूँ। किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई छोटा कारोबार करना है तो 25,000 50,000 दे दो। अब वो कह रहे हैं कि बिजली का बिल देने के लिए मुझे उधार दे दो, मेरे बच्चों की फीस देने के लिए उधार दे दो। तो भाई आप जो मुझसे उगलवाना चाह रहे हैं और मैं उगलूं उस वक्त जब मेरे पास इस बात का, मैं तो कह रहा हूं कि ये इस वक्त मसला ही नहीं है कि मैं डॉक्टर इशरतुल इबाद या खालिद भाई या कोई, अब खालिद भाई पर मुनसर है तो जिस तरह आपने खालिद भाई का नाम लिया, आप कराची में पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, पीएमएलएन है, जमात इस्लामी है, तो आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों मेरे एजेंडे को महदूद कर रहे हैं कि शायद ये कोई एमक्यूएम स्पेसिफिक एजेंडा है? भाई ये कौमी एजेंडा है। कराची कौमी शहर है, मुल्क का हर इलाके का शहरी, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है। तो प्लीज़ हमारे मकसद को छोटा ना करें, हमारा मकसद बहुत बुलंद है, बहुत बड़ा मकसद है। फारूक भाई सवाल ले लें। हाँ, कि आप नया एजेंडा लेकर आए हैं, नई क़यादत लाना चाहते हैं, नए लोगों को सामने लाना चाहते हैं, तो अल्ताफ़ भाई की एमक्यूएम से लाताल्लुक़ क्यों नहीं होते, अपनी नई जमात क्यों नहीं बनाते? आप और डॉक्टर इशरतुल इबाद को अगर अपने क़यादत पर या अपनी इस पर जो शख्सियत है उस पर भरोसा है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भी इसी तरह अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं। देखें, उनका मकसद तो अल्ताफ़ हुसैन है। देखें, मेरे ख्याल में चूँकि आप बुनियादी तौर पर एक सहाफ़ी हैं, तो ये आपकी सोच हो सकती है कि कौन सी जमात किसकी जमात है। हम तो नज़रियाती लोग हैं। जिस्म जमात मेरी नज़र में उनकी कोई हैसियत नहीं। सोच व फिक्र, नज़रिया और रूह क्या है हमारी सियासत में? आम आदमी के मसाइल को हल करना, आम आदमी के साथ खड़े होना, उसकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना, उसे तरक्की का मौका देना, तालीम और सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतें उसे देना, और आवाम की और ख़ास तौर पे आवाम में नौजवानों की एक बहुत बड़ी यकजहती और इत्तेहाद कायम करना, और यकजहती और इत्तेहाद को लेकर एक तहरीक और एक इनकलाब बर्पा करना, अव्वलन कराची, सिंध के शहरों, फिर सिंध और पूरे पाकिस्तान में, ताकि हमारा नौजवान वो अपना भरपूर किरदार अदा करे मुल्क को इस बहरान से निकालने में और मुल्क को आगे ले जाने में। तो देखें, इसमें कहाँ पर ये बात आई कि कौन सी जमात की बात कर रहा हूँ, मैं किसको जोड़ने की बात कर रहा हूँ? मैं तो हर बाज़मीर पाकिस्तानी सियासी, मजहबी और दीगर मुख्तलिफ शोबों के जो रहनुमा हैं, मैं उनको दावत दे रहा हूँ भाई, और मैं उनसे मिलूँगा और उनसे कहूँगा कि आएँ, बैठे, इस चार्टर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए काम करें। और कराची अगर चल पड़ा तो पाकिस्तान चल पड़ेगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।